हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। इन ग्लास की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द ग्लास। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने डेंसिटी पढ़ी थी। इन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास क्या है? ग्लास एक फिजिकल एविडेंस है। फिजिकल एविडेंस। सो ग्लास इज अ फिजिकल एविडेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास पीसेस को कंपेयर कर सकते हैं। दो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास पीसेस मतलब आप सस्पेक्टेड पीस ऑफ ग्लास को आपके क्राइम सीन के ग्लास पीस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ पीस ऑफ ग्लास फ्रॉम द क्राइम सीन ए। ठीक है, ये आपने क्राइम सीन से कलेक्ट किया है एंड आपको बी जो टाइप ऑफ ग्लास पीस है किसी भी पर्सन के व्हीकल में मिलता है, तो वो आपका सस्पेक्टेड ग्लास पीस हो गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आरआई के बेसिस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे हम दोनों ही ग्लास पीसेस को कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों ग्लास पीसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वली सेम आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ग्लास पीसेस का जो ओरिजिन है वो सेम हो सकता है, या फिर जिस भी पर्सन के व्हीकल में या गाड़ी में ये ग्लास पीस मिला है उसका कोई रिलेशन है क्राइम से। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एंड ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो वी हैव फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो डेंसिटी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, वी हैव डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज की क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर हमने पढ़ना है डिस्पर्जन, कलर, यूवी फ्लोरेसेंस एंड हार्डनेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ग्लास की जो हमारी मदद करती है टू आइडेंटिफाई टू डिफरेंट ग्लास पीसेस और टू कंपेयर टू डिफरेंट ग्लास पीसेस। सो लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन, फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ नेट, जो इस सेशन का जो नेट है दिसंबर 2021 एंड जुलाई 2022 का जो मर्ज साइकिल है वो सितंबर में हो सकता है। सितंबर में डेट एनटीए ने बताई हुई है, तो सितंबर में आपका जो नेट है वो हो जाएगा दिसंबर साइकिल के लिए, दिसंबर 2022 के लिए। अगर आप फोरेंसिक साइंस से प्रिपेयर कर रहे हैं या क्रिमिनोलॉजी से, अगर आप फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी से प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन आवर एक्सक्लूसिव क्लासेस दिसंबर 2022 के सेशन के लिए। इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में नेट की या जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। एंड ये क्लासेस कहाँ पे अवेलेबल है? हमारे ऑफिशियल ऐप पे। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्टोर पे क्लिक करना है एंड आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। सो पेपर 2 की क्लासेस फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी में अवेलेबल है अलॉन्ग विथ पेपर 1। सो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेपर 1 इट्स इजी फॉर यू और यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, सो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सेपरेट क्लासेस अवेलेबल है, ओनली पेपर 2 एंड अलॉन्ग विथ पेपर 1। ओके, वी हैव 2 डिफरेंट कोर्सेज। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, सो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस फॉर सीयूईटी पीजी। एंड अभी डीयू एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी नहीं हुई है, सो आप उनकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो राइट नाउ वी हैव सीयूईटी पीजी की क्लासेस एंड डीयू एमएससी एंट्रेंस क्लासेस। सो आप ये दोनों ही क्लासेस फॉर फोरेंसिक साइंस ज्वाइन कर सकते हैं, अगेन इन अवर ऑफिशियल ऐप। अगर आपने साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई किया हुआ है, साइंटिफिक ऑफिसर त्रिपुरा या जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए, सो वी हैव दैट कोर्स एज वेल इन आवर ऑफिशियल ऐप, सो यू कैन गो एंड जॉइन दैट एज वेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट कम्स फ्रॉम रिफ्रैक्शन। ओके, सो रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज रियली वेरी इजी थिंग, दैट इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज व्हाट? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करती है तो जो बेंड होती है, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट वेव्स ट्रेवल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी until they pass through another medium apart from the vacuum such as glass. So आज की क्लास में हमने ग्लास पढ़नी है, तो हम यहाँ पे जो दूसरा मीडियम को ग्लास कंसीडर कर रहे हैं। एंड पहला मीडियम क्या है आपका? रेफरेंस मीडियम है वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में जो लाइट है, लाइट वेव्स है, वो डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगी। एंड ग्लास पीस में जो लाइट है वो डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी। एंड ये जो चेंज है वेलोसिटी में, ठीक है, जो लाइट है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट स्लोज डाउन। ओके,
the bending of waves because of the change in velocity of light called refraction. क्लियर है? ठीक है, जब लाइट बेंड हो रही है, जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट ने ट्रैवल किया, जब वैक्यूम से ग्लास में लाइट ने ट्रैवल किया, तो वो बेंड हो जाएगी। बेंड होने की वजह से जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है लाइट में, दैट इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एंड रेशियो, जब वैक्यूम की वेलोसिटी एंड ग्लास की वेलोसिटी को हम रेशियो में मेजर करेंगे या रेशियो में हम अगर शो करेंगे तो वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वैक्यूम एंड द रेशियो ऑफ ग्लास, ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो इसका रेशियो हम देख रहे हैं। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एयर को मैं कट करके वैक्यूम लिख देती हूँ V एंड वाटर इज ग्लास G। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर दिस पार्ट एज ऑफ वैक्यूम। सो जो लाइट की वेव ट्रैवल कर रही है वो अभी डिफरेंट वेलोसिटी में है, जैसे ही वो ग्लास पीस पे एंटर करेगी इट विल बेंड। ठीक है, इसको कैसे ट्रैवल करना चाहिए था? आइडियली अगर ये वैक्यूम होता तो इस तरीके से ट्रैवल करती, बट बिकॉज ये ग्लास है तो इट इज बेंडिंग इनसाइड दी प्लेन। ठीक है, अब ये जो बेंडिंग है इट इज रिफ्रैक्शन। जब हम वैक्यूम और ग्लास का रेशियो देखेंगे तो वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। एंड दिस एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंड दिस रे इज रिफ्रैक्टेड रे। एंड रिफ्रैक्शन के साथ ही साथ एक और फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, जब सरफेस से ये वापस से लाइट चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सरफेस पे टकरा के, सरफेस पे बेंड नहीं होगी, सरफेस से टकरा के वापस चली जाएगी, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। सो रिफ्रैक्शन का एक और बहुत ही कॉमन डे टू डे लाइफ में भी आप इन्हें देख सकते हो, वो ये है जब आप एक वो ग्लास में वाटर रखने के बाद उस पर स्पून ऐड करोगे या जब उसमें स्पून आप डालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो स्पून है वो बेंड है थोड़ी सी, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। जब आप उस वाटर से स्पून निकालोगे तो इट विल बी ऑल फाइन, कोई बेंडिंग नहीं हुई है आपके स्पून में, बट स्टिल इट लुक्स लाइक इट। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो लाइट की वेव ट्रैवल कर रही है उसके बेंड हो जाने की वजह से हमें चीजें बेंड दिखती हैं। अगर आप उसमें कोई और अदर ऑब्जेक्ट भी डालोगे तो वो भी ऐसे बेंड ही दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ये बेंडिंग, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैंने क्या बोला, वैक्यूम की जो स्पीड ऑफ लाइट है एंड ग्लास की जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n। ठीक है, n रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हियर। n is for refractive index, c is the velocity of light in vacuum। वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो c है, एंड v क्या है? इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द अदर सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमने इसे ग्लास कंसीडर किया है बिकॉज वी आर स्टडिंग ग्लास। क्लियर? इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये जो साइन एंगल है, हियर वी हैव टू एंगल्स, यहाँ पे देखते हैं। एक तो ये एंगल, यहाँ पे हमने इसे ऑलरेडी 40 डिग्री कंसीडर किया, और यहाँ पे जो ये एंगल बनता है, इन दोनों ही एंगल्स का जो रेशियो है इट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे हमने एयर एंड वाटर अगेन लिया है, सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1.333 एंड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। So N and V is clear, N, C and V is clear. N is refractive index, C is velocity of light in the vacuum, V is velocity of light in the other substance. ये जो प्रॉपर्टी है ग्लास की, इसकी वजह से हम ग्लास का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे हम ग्लास आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की ग्लासेस जो होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं कि अगर ग्लास है तो ग्लास का एक ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेकिंग दे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि टेलीविजन ग्लास, जो टेलीविजन ग्लास है वो डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, एंड देन इट हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.49। जो विंडो ग्लास होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अराउंड 1.51। डिफरेंट विंडो ग्लासेस may have different refractive indexes। ठीक है, they have got different refractive index which makes possible their identification। so इसी तरीके से हम identification कर सकते हैं different classes का। okay, the refractive index varies with the wavelength of light and also with the temperature। yes, so दो important factors है which affect the refractive index।
first is wavelength of light and the other one is temperature. ठीक है, फर्स्ट क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर. ठीक है, ये दोनों ही अफेक्ट्स दी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यानी इसकी वजह से डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें मिल सकते हैं. which makes possible its measurement by immersion method. So different methods होते हैं, उनमें से एक method होता है immersion method. So इन methods के through हम क्या कर सकते हैं, identify कर सकते हैं, calculate कर सकते हैं refractive index different glass pieces से. So here we have a range of refractive index जो कि हमारे काम की हो सकती है, जैसे कि headlight की जो glass होती है it have refractive index of around 1.47 to 1.49, 1.47 से 1.49. टेलीविजन ग्लास का भी हमने जस्ट देखा 1.49 से 1.51. विंडो ग्लास इज फ्रॉम 1.51 टू 1.52. बॉटल ग्लास का 1.52 से 1.52 से 1.54 कर लो इसे. ऑप्थेल्मिक लेंसेज का 1.52 से 1.53 एंड कॉमन फ्लैट ग्लासेस का 1.51 से 1.53. सो ये एक रेंज है रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस की जो कि ग्लास पीसेस की हो सकती है. Temperature and wavelength of light influence the refractive index. We know that temperature affects the density. अगर temperature ज़्यादा या कम है तो वो density को affect करता है. Density further affects the velocity of light beam as it passes through the sample. It's really very common. अगर कोई दो glass pieces है, एक let's say A, okay, this is the piece of glass और इसके atoms या फिर आप let's say molecules बहुत ही compactly packed है like this. So this is A, let's say it's specimen A, and next we have specimen B, and here we have like this. ठीक है, so A have more density and B have less density as compared to A. So जब हम temperature चेंज करते हैं तो वो डेंसिटी को अफेक्ट करती है, एंड डेंसिटी को जब अफेक्ट होता है तो वो वेलोसिटी को ग्रेटली चेंज करेगी, है ना. अगर कोई भी व्हाट वी कैन से, लेट्स से कोई अदर मीडियम है, लेट्स से वैक्यूम में जो एटम्स है इट्स फ्रीली फ्लोइंग, ऐसे भी वो गैसियस स्टेट हो जाता है. जो सॉलिड स्टेट है इट हैव लाइक मोर डेंसिटी, तो लाइट क्या होती है, बेंडिंग हो जाती है, दैट इज रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन में डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इट चेंजेस the velocity of light greatly. So इस टेम्परेचर और वेवलेंथ लाइट की क्या होती है, चेंज कर सकती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. अब डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर सकते हैं. So सबसे पहला है ग्रिम, जिसे हम कहते हैं ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मशीन. एक मशीन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर सकते हो. देन वी हैव रिफ्रैक्टोमीटर्स, देन वी हैव हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप. सो इन सारे इंस्ट्रूमेंट की मदद से वी कैन मेजर दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इनको हम डिफरेंट लेक्चर्स में डीप में डिस्कस करेंगे. राइट नाउ जस्ट रिमेंबर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने के लिए वी यूज ग्रिम, रिफ्रैक्टोमीटर्स, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप. क्लियर? Then this is it. Refractive index is again really very important physical properties of glass, and हमने देख लिया कि what is refractive index. Everything is clear. Different ranges of refractive index and different methods जिसके through हम refractive index measure कर सकते हैं. Okay, so that's it for today. Thank you so much everyone for watching this video. Thank you so much for watching this video, and all of you guys are not subscribing my channel, so do subscribe our channel and share it with your friends, and see you guys in the next video. Till then, take care, bye. And if you want to join any class, any course for any competitive exam, you can join it through our app. So see you there, take care, bye.